कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों ओर अंधेरा होता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। हम सबसे बातें तो करते हैं लेकिन खुद से कटे रहते हैं। हमें लगता है शायद हम ही अकेले हैं, शायद हमारी तकलीफ कोई नहीं समझता। लेकिन क्या होगा अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी हर तकलीफ की जड़ आपके ही अंदर है और उसका इलाज भी आपके ही पास है। लुइस है कि इस जादुई किताब यू कैन हील योर लाइफ में छिपा है वो सच जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नहीं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। एक दरवाजा है जो आपको आपके भीतर छुपे उस प्यार, उस शक्ति और उस हीलिंग तक ले जा सकता है जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे थे। अगर आप टूटी हुई उम्मीदों के साथ जी रहे हैं, अगर आप अपने अतीत से भाग रहे हैं, अगर आप अपने अंदर की तकलीफ से थक चुके हैं, तो बस एक बार खुद से कहिए, अब मैं खुद को हील करूँगा। क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर के उस टूटे हुए हिस्से के लिए है जिसे अब भर जाने का वक्त आ गया है। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदलने की शुरुआत। यू कैन हील योर लाइफ। और ये रहा उसका सच्चा गहराई से भरा सार। भाग नंबर 1, नई शुरुआत की चाबी। जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन जब यही जिंदगी दर्द बन जाए तो हर सुबह भारी लगती है, हर सांस एक बोझ लगती है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, जब कोई आपसे पूछे सब ठीक है और आप सिर्फ मुस्कुरा कर कह दे हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आप टूट रहे होते हैं। लेखिका हमें कहती है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है और जो हम खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनती है। यानी अगर हम खुद को कमज़ोर मानेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी कमज़ोर बन जाएगी। अगर हम खुद को लायक नहीं समझेंगे तो दुनिया भी हमें वही दिखाएगी। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने शब्दों से, अपने ही दिल से खुद को कहें मैं प्यार के काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो क्या होगा? हाँ, चमत्कार होगा। क्योंकि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। और ये हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। लेखिका हमें कहती है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो हमारे विचारों, भावनाओं और यादों में होती है। कोई पुराना जख्म, कोई रिश्ता जो हमें आज भी रुला देता है, कोई बचपन की बात जो आज भी हमारे मन में जहर बनकर बैठी है। ये सब हमारी बीमारियों, हमारे डर और हमारी उदासी की जड़ है। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत सच्चाई है, जैसे जैसे हम अपने विचार बदलते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी बदलती है। लेखिका हमें इस किताब में कहती है मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ और यही पहला कदम है हीलिंग की ओर। जब हम ये मान लेते हैं कि अब मैं अपनी कहानी की लेखिका हूँ, अब मैं खुद को हील कर सकती हूँ, अपने मन को, अपने रिश्तों को और अपने शरीर को, तो आइए एक नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं। एक सोच जो हमें नफरत से प्रेम की ओर, डर से विश्वास की ओर। ये किताब आपका रास्ता नहीं बदलती, ये आपको खुद का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जहाँ आप खुद को माफ़ करते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं और पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसी हीलिंग जर्नी पर चलने के लिए जहाँ मंजिल सिर्फ बाहर नहीं आपके अंदर है। चैप्टर 2, आत्मसम्मान और अपने आप से प्यार करना। एक सवाल जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं दफन होता है, क्या मैं प्यार के लायक हूँ? जब बचपन में किसी ने हमें नज़रअंदाज किया, जब किसी अपने ने हमें ये महसूस कराया कि हम कम हैं, तभी हमने मान लिया कि शायद हम सच में उतने अच्छे नहीं हैं, कि शायद हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। और वहीं से शुरू हुई खुद से दूरी की कहानी। लेखिका हमें कहती है कि अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए।
लेकिन खुद से प्यार करना, इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आईने में देखकर मुस्कुराना है या फिर कोई अफर्मेशन जो बार बार दोहराना है? नहीं, खुद से प्यार करना मतलब उस इंसान को अपनाना जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, उस बच्चे को गले लगाना जो आज भी अंदर बैठा रो रहा है। इसका मतलब है खुद को वही अपनापन देना जो हमें कभी नहीं मिला, खुद से वही शब्द कहना जो हम हमेशा सुनना चाहते थे। तू बहुत अच्छा है, तू काफ़ी है, तू प्यार के लायक है। लेखिका हमें कहती है जब तक आप खुद को जज करते रहेंगे हीलिंग मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज हम ये फैसला करते हैं कि अब हम खुद को कोसेंगे नहीं, खुद को नीचा नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सब ने गलतियाँ की है, लेकिन हर गलती के पीछे एक दर्द था, एक कहानी थी और अब वक्त है उस कहानी को माफ़ करने का। चलिए आज से शुरू करते हैं सेल्फ लव की जर्नी। सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं खुद से बिना शर्त प्यार करता हूँ। क्योंकि जब आप खुद से सच्चा प्यार करने लगते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और सबसे बढ़कर आप खुद बदल जाते हैं। लेखिका हमें कहती है जैसे जैसे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होती जाती है। और ये आत्मसम्मान किसी और से नहीं आता, ये उस पल आता है जब आप खुद से कहते हैं मुझे अब किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को मंजूर कर लिया है। उस दिन से आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है और आपकी रूह में शांति बस जाती है। तो चलिए आज एक वादा करें कि अब हम अपने साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे हम अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ पेश आते हैं, क्योंकि हम भी प्यारे हैं, काबिल है और हीलिंग के पूरे हकदार हैं। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अब आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। चैप्टर नंबर 3, क्षमा और अतीत से आज़ादी। जब हम छोड़ना सीखते हैं, एक वक्त था जब कोई बात हमें अंदर तक तोड़ गई थी, किसी का बुरा व्यवहार, किसी का झूठ, किसी की बेरुखी या शायद हमारी अपनी ही कोई गलती। वो पल बीत गया लेकिन उसका जख्म आज भी जिंदा है। लेखिका हमें कहती है नफरत को पकड़ कर रखना वैसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मरे। कितनी गहरी बात है। जब हम माफ़ नहीं करते तो हम खुद को ही सज़ा देते हैं। वो इंसान जो हमें दुख देकर चला गया वो तो आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम अब भी उसी दर्द में जकड़े हुए हैं। लेखिका हमें सिखाती है क्षमा किसी और के लिए नहीं, ये खुद की आत्मा को आज़ाद करने का रास्ता है। तो आज चलिए खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं किस गलती को, किस इंसान को या खुद को अब तक पकड़ कर बैठा हूँ? और फिर धीरे से कहिए मैं उस दर्द को छोड़ने को तैयार हूँ, मैं माफ़ करता हूँ ताकि मैं खुद को आज़ाद कर सकूँ। और सबसे ज़रूरी अपने आप को माफ़ कीजिए, क्योंकि हम सब ने वो किया जो उस वक्त हमें सही लगा। हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती है। लेखिका हमें कहती है और अब आप समझदार हो चुके हैं, आप जाग चुके हैं और अब आपको खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम उस गलती को सही मानते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अब उस जहर को अपने अंदर और नहीं रखेंगे। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और जिस भी इंसान ने आपको चोट दी, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का, धीरे से कहिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ, क्योंकि अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ से माफ़ी की रोशनी आती है। और लेखिका की सबसे बड़ी सीख यही है, क्षमा वो चाबी है जो प्रेम के दरवाजे खोलती है और जब प्रेम अंदर से बहने लगे तब जीवन चमत्कारों से भर जाता है। चैप्टर नंबर 4, अफर्मेशन। अपने शब्दों से अपनी दुनिया रचो। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी ज़िंदगी का नक्शा बनाते हैं? जो आप अपने दिल
और जुबान से रोज करते हैं, वो ब्रह्मांड में बीज की तरह बो दिया जाता है और फिर वो शब्द आपकी हकीकत बन जाते हैं। लेखिका कहती है, अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है यही भेजते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम में काबिल हूँ, पैसा, सेहत और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है, तो ब्रह्मांड उतनी ही श्रद्धा से जवाब देता है, आपका आदेश स्वीकार है। लेखिका ने एक अद्भुत हथियार हमें दिया है, अफर्मेशंस, यानी अपने विचारों और शब्दों से एक नई वास्तविकता बनाना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका है। अफर्मेशंस आपको आपकी गहराई में उतरने का मौका देती है और वहाँ से आपकी पूरी सोच और फिर जीवन बदलने लगता है। लेखिका सिखाती है, जब हम अपने शब्दों को बदलते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदलते हैं। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कुछ अफर्मेशंस को दिल से महसूस कीजिए। मैं पूर्ण, संपूर्ण और स्वस्थ हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ और जीवन मुझसे प्रेम करता है। हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आत्मा की कमांड है। और जब आप इन्हें दोहराते हैं दिल से और भाव से, तो ये आपके जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। लेखिका कहती है, तो चलिए आज से हर सुबह उठते ही आईने में देखिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हूँ और मैं हर चमत्कार का पात्र हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, शायद नकली भी, लेकिन धीरे धीरे ये अफर्मेशंस आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगी और फिर एक दिन आप चुपचाप मुस्कुराएंगे और खुद से कहेंगे, मैं बदल गया हूँ और मेरी जिंदगी भी ये है। लेखिका की आखिरी सीख, आप अब वही है जहाँ आपको होना था, इस हीलिंग जर्नी के उस मोड़ पर जहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। क्योंकि आपने सिर्फ किताब नहीं सुनी, आपने लुइस की आत्मा को महसूस किया। और अब जब तुमने ये पूरी यात्रा तय कर ली है, जब तुमने अपने जख्मों को देखा, उन्हें समझा और उन्हें धीरे धीरे प्यार से भरना शुरू किया, तो अब वक्त है एक नई शुरुआत का, एक नया जीवन का, जहाँ तुम खुद को दोष नहीं देते, खुद से शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि हर सुबह खुद से कहते हो, मैं एक अनमोल आत्मा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश के लायक हूँ। लेखिका ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में दुख नहीं होते, उन्होंने हमें सिखाया कि हम उन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, हम अपने ही शब्दों से खुद को चंगा कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर ही थी, हमेशा से थी। तुम अब बदल चुके हो और इस बदलाव का असर तुम्हारे जीवन में जल्द दिखने लगेगा। अब बस एक ही बात याद रखो, हर दिन खुद से प्यार करो और हर दिन अफर्मेशंस के बीज बोओ, क्योंकि जिस जिंदगी के तुम हकदार हो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन सब तक पहुंचाइए जो टूटे हैं, थके हैं या खुद से नफरत करते हैं, ताकि वो भी जान सके कि हीलिंग संभव है और प्रेम हमेशा से यही था। धन्यवाद दोस्तों।